नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स में। देखिए, त्योहारों का सीज़न है, आगे दीपावली आ रही है, धनतेरस, भाई दूज और भी बहुत सारे त्यौहार अब धीरे धीरे भारत में हर गुजरते दिन के साथ आते चले जा रहे हैं। हल्की हल्की ठंडक के साथ चारों तरफ रोशनी और खुशियों का उत्सव का माहौल सा छाया हुआ है। ऐसे में चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, खरीदारी छोटी करे या बड़ी करे, जेब कम ढीली करे या ज़्यादा ढीली करे, हर व्यक्ति कुछ न कुछ सामान ज़रूर खरीदता है, मार्केटिंग करता है, बाज़ार जाता है, परिवार के साथ जा कर के ख़रीदारी करता है। ऐसे में हम और आप कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जिससे अगर हम 2 पैसा दे करके अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगाकर कोई उपकरण, कोई वस्तु, कोई चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो लोहे, तांबे, पीतल, कांसे का बर्तन हो, कोई भी चीज़ आज के समय में जब हम अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सरकार बड़े बड़े इंजेक्शन लगा करके एक आम आदमी से लेकर के छोटे से बड़े तक का सबका खून चूस रही है टैक्स के रूप में पैसा लेकर के, तो कम से कम ये बहुत ही बड़ी आवश्यकता है कि हम और आप अपने अधिकारों को जानें और समझें। इसी से संबंधित ये वीडियो आज मैं लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ खरीदते समय उसका बिल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीपे से पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट का डिटेल संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से संबंधित छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे प्रावधान, इसकी आवश्यकता, आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं, इससे संबंधित बहुत ही शॉर्ट समरी मैं लेकर के आज आप लोगों के बीच आया हूं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जो लोग सामान खरीद रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही किया गया है। किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई भी सामान खरीदा जाता है तो ये विश्वास करके ही खरीदा जाता है कि जो भी वस्तु वो सामान कहीं से खरीद रहा है, वो वस्तु निश्चित रूप से अगर उसने पैसा अदा किया तो वो वस्तु ठीक होगी, सही तरीके से काम करेगी, ड्यूरेबल होगी। लेकिन अगर किसी तरीके का विश्वासघात उसके साथ होता है या उस वस्तु में दर्शाई गई सामग्री से विपरीत वो वस्तु निकलती है, उसमें कोई कमी होती है, या फिर अगर बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग एन उपभोक्ता, एक उपभोक्ता की भांति कोई व्यक्ति किसी कंपनी से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कोई किसी एक संस्थान का मालिक हो, उससे किसी प्रकार की सेवा लेता है और उस सेवा में किसी प्रकार की कमी होती है, तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके अधिकारों को सुरक्षित रखता है। तो इसी से संबंधित मैं आपको बहुत छोटी सी एक जानकारी यहां देने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये प्रावधानित करता है कि अगर कोई ग्राहक, कोई उपभोक्ता, कोई कंज्यूमर किसी सेवा प्रदाता से किसी प्रकार की सेवा या वस्तु इत्यादि कुछ भी खरीदता है और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी निकलती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वो उपभोक्ता उस कंपनी, उस व्यक्ति, उस संस्थान के विरुद्ध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रावधानित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा सकता है, मुकदमा कर सकता है, और मैं ब्याज के सूद सहित हर्जाने के साथ उस व्यक्ति को उसके द्वारा व्यय की गई रकम वापस करनी होगी। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इसके लिए लायबल है, यानी कि वो संस्थान जिसने सामान आपको दिया है, उसके ऊपर ये चोट पड़ेगी कि वो आपको आपके पैसे सूद सहित, ब्याज सहित वापस करे। तो इसमें जो चीज़ें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, जो मेन चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, पहले तो जब तक ऑनलाइन पोर्टल इत्यादि नहीं आए थे तब तक केवल मैनुअल तरीके से ही शिकायतें होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन होगी, जो आपका प्रार्थना पत्र होगा, जो शिकायत होगा, चाहे वो ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन, उसमें आपका नाम, पता, आपका संपर्क का पूरा विवरण, शिकायत का विवरण की बात क्या है, जो आपने सामान लिया है उसका विवरण, उसमें क्या कमी है उसका विवरण, कितने रुपए का सामान था उसका विवरण, उसकी बिल, रसीद इत्यादि जो भी कुछ आपके पास डिटेल है कि कितने रुपए में खरीदा, कहाँ से खरीदा,
ये सारा का सारा विवरण आपको संभाल के रखना चाहिए यदि आप अपने पैसे से प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई कहीं पानी में न डूब जाए या जो सामान आप लाए हैं वो कहीं बर्बाद न हो जाए, तो ये सारी डिटेल आपको संभाल के रखनी चाहिए। जो आपको मतलब जो मुआवजा आप चाहते हैं कि आपको मिले, आपको जो नुकसान हुआ उसके बदले, वो आप उसमें उल्लिखित करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि आपको क्या मुआवजा चाहिए, किस प्रकार का नुकसान हुआ, किस लेवल तक आपको नुकसान हुआ, उसका डिटेल आपको उसमें मेंशन करना होगा। आपको अपनी बिल, रसीद, चालान, एग्रीमेंट, जो कुछ भी उस व्यक्ति के साथ में हुआ हो जिसके खिलाफ आपको मुकदमा किया है, उस संस्थान का जो मालिक हो उससे जो एग्रीमेंट हुआ हो, किसी प्रकार का उसने आपको बिल, रसीद, चालान इत्यादि दिया हो, उसको संभाल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रकार के मुकदमे और क्लेम पाने के लिए। कोई आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, ईमेल ज़्यादा चल रहा है, व्हाट्सएप मैसेज ज़्यादा चल रहे हैं, ग्रुप मैसेजेस ज़्यादा चल रहे हैं, वीडियो कॉल, वीडियो चैट ज़्यादा चल रही हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदने से पहले, आयात निर्यात इत्यादि करने से पहले, कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले ये डिटेल अगर हैं तो इसको संभाल के रखना सीख लीजिए। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए, सामान बर्बाद हो जाए, आप नुकसान के भागीदार हो जाए। देखिए, आपको बता दूं कि कहां पर किस सीमा तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप जनपद में हैं, जिले में हैं, सपोज करिए किसी छोटे से जनपद के आप निवासी हैं, आप कहीं से कोई चीज़ खरीदने गए, कोई सामान लेने गए, आपने कहीं से कार लिया, कहीं से आपने फ्रिज लिया, कहीं से एसी लिया, कहीं से टीवी लिया, कहीं से कूलर लिया, कोई भी चीज़ ली और उसमें कमी है, तो 50 लाख रुपए तक की अगर उसकी कीमत है तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं सीधे। अगर 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की धनराशि का मुआवजा आप क्लेम करना चाहते हैं तो स्टेट कमीशन में आप उससे संबंधित मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। हर राज्य में स्टेट कमीशन होती है, उस जिले की स्टेट कमीशन में आप मुकदमा दाखिल करके एलिमनी प्राप्त कर सकते हैं, मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। और उससे ऊपर की अगर रकम है तो फिर नेशनल जो फोरम है, राष्ट्रीय जो आयोग है, वहां पर आपको मुकदमा दाखिल करके एलिमनी प्राप्त करने का प्रावधान है। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि अब जो शिकायत है वो ऑनलाइन दाखिल हो सकती है। ई दाखिल, मैं आपको बता दूं, जो पोर्टल का नाम है ई दाखिल, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। डिजिटल रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए और केस की स्थिति जानने के लिए भी आप इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर NCH, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर, नोट कर लीजिए, 1915। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां से आपको एक कोड प्राप्त होगा, उधर से एक मैसेज प्राप्त होगा, उसको आप संभाल के रखिए। आपकी शिकायत का निस्तारण किस लेवल तक, कहां तक पहुंचा, उससे संबंधित जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से बराबर मिलती रहेगी। इसके साथ ही www.consumerhelpline.government.in पर भी जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। OTP आपको मिलेगी, सारी की सारी शिकायत का विवरण आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की सावधानियां बरत के आप अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को डूबने से बचा सकते हैं। पैसा आप मेहनत से कमाते हैं, इसलिए कोई सामान परचेस करिए तो उससे संबंधित सारी डिटेल रखने की प्रयास अवश्य करिए।